नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाने के मकसद से मिशन मौसम की शुरुआत की और लगे हाथ पड़ोसी देशों को खास संदेश भी दे दिया। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर एक स्मारक सिक्का और मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में आईएमडी की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। हम आपको बता दें कि मिशन मौसम का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। यह मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने, वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जो लंबे समय में मौसम प्रबंधन और हस्तक्षेप की रणनीति बनाने में सहायता प्रदान करेगा। आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 150 वर्षों के दौरान आईएमडी की उपलब्धियों, भारत को जलवायु अनुकूल बनाने में इसकी भूमिका तथा विभिन्न मौसम और जलवायु सेवाएं प्रदान करने में सरकारी संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रमों, गतिविधियों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला भी आयोजित की गई है। हम आपको बता दें कि आईएमडी न सिर्फ भारत को सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि उत्तरी हिंद महासागर के 13 देशों को चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेश देशों को मौसम संबंधी सेवाएं भी प्रदान करता है। यह नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस को मौसम की चरम घटनाओं से होने वाली जान माल की हानि को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित करने में सहायता कर रहा है। आज के कार्यक्रम में हालांकि बांग्लादेश शामिल नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के 150 वर्ष का जश्न मना रहे हैं। यह केवल भारतीय मौसम विभाग की यात्रा नहीं है, यह हमारे भारत में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी यात्रा है। उन्होंने कहा कि आईएमडी ने न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। आज हम भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। आईएमडी के ये 150 वर्ष ये केवल भारतीय मौसम विभाग की यात्रा है ऐसा नहीं है, ये हमारे भारत में आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी की भी एक गौरवशाली यात्रा है। आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को इस गौरवपूर्ण अवसर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आईएमडी ने 150 वर्षों की इस यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए नेशनल मीटियोलॉजिकल ओलंपियाड का आयोजन भी किया था। इसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। इससे मौसम विज्ञान में उनकी रुचि और बढ़ेगी। मुझे अभी इसमें से कुछ
युवा मित्रों से बातचीत करने का अवसर मिला और आज भी मुझे बताया गया कि हाँ, देश के सभी राज्यों के हमारे युवा यहां मौजूद हैं। मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं इस कार्यक्रम में रुचि लेने के लिए। इन सभी प्रतिभागी युवाओं और विजेता छात्रों को भी बहुत बहुत बधाई। साथियों, 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना मकर संक्रांति के ही करीब 15 जनवरी को हुई थी। भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति का कितना महत्व है, ये हम सब जानते हैं। और मैं तो गुजरात का रहने वाला हूं, तो मेरा प्रिय त्योहार मकर संक्रांति हुआ करता था। क्योंकि आज गुजरात के लोग सब छत पर ही होते हैं और पूरा दिन पतंग का मजा लेते हैं। मैं भी कभी जब वहां रहता था तो बड़ा शौक था मेरा कि आज आपके बीच में हूं। साथियों, आज सूर्य धनु से मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। हमारे यहां भारतीय परंपरा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम धीरे धीरे बढ़ती हुई सनलाइट को महसूस करने लगते हैं। खेतीबाड़ी के लिए, फार्मिंग के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसलिए ये दिन भारतीय परंपरा में इतना अहम माना गया है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक रंगों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के साथ जुड़े अनेक विविध पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति साइंस के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में रिसर्च और इनोवेशन नए भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आंकड़ों में भी आपको बताया कि पहले कहां थे, आज कहां पहुंचे हैं। मौसम विज्ञान को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। आज देश के पास अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के 2 मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज है। पिछले वर्ष अर्क और अरुणिका सुपर कंप्यूटर शुरू किए गए हैं। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे,
भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। साथियों, साइंस की प्रासंगिकता केवल नई ऊंचाइयों को छूने में नहीं है। विज्ञान तभी प्रासंगिक होता है जब वो सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन का और उसके जीवन में बेहतरी का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम बने। भारत का मौसम विभाग इसी कसौटी पर आगे है। मौसम की जानकारी सटीक हो और वो हर व्यक्ति तक पहुंचे भी। भारत में इसके लिए आईएमडी ने विशेष अभियान चलाए। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल सुविधा की पहुंच आज देश की 90% से ज्यादा आबादी तक हो रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पिछले 10 दिन और आने वाले 10 दिन के मौसम की जानकारी ले सकता है। मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी सीधे व्हाट्सएप पर भी पहुंच जाती है। हमने मेघदूत मोबाइल ऐप जैसी सेवाएं लॉन्च की, जहां देश की सभी स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होती है। आप इसका असर देखिए। 10 साल पहले तक देश के केवल 10% किसान और पशुपालक मौसम संबंधी सुझावों का इस्तेमाल कर पाते थे। आज ये संख्या 50% से ज्यादा हो गई है। यहां तक कि बिजली गिरने जैसी चेतावनी भी लोगों को मोबाइल पर मिलनी संभव हुई है। पहले देश के लाखों समुद्री मछुआरे जब समंदर में जाते थे तो उनके परिवारजनों की चिंता हमेशा बढ़ी रहती थी। अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब आईएमडी के सहयोग से मछुआरों को भी समय रहते चेतावनी मिल जाती है। इन रियल टाइम अपडेट से लोगों की सुरक्षा भी हो रही है, साथ ही एग्रीकल्चर और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स को ताकत भी मिल रही है। साथियों, मौसम विज्ञान किसी भी देश की डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। यहां बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए,
आपदाएं आई, लेकिन ज्यादातर में हम जान हानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए। इन सफलताओं में मौसम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। विज्ञान और तैयारियों की इस एकजुटता से लाखों करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान भी उसमें भी कमी आती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में एक रेजिलियंस पैदा होता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है और मेरे जैसे तो बहुत फायदा होता है। कल मैं सोनमर्ग में था। पहले वो कार्यक्रम जल्दी बना था, लेकिन मौसम विभाग की सारी जानकारियों से पता चला कि मेरे लिए वो समय उचित नहीं है। फिर मौसम विभाग ने मुझे बताया, साहब 13 तारीख ठीक है। अब कल मैं वहां गया, -6 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन पूरा समय जितना मैं समय वहां रहा, एक भी बादल नहीं था, सारी धूप खिली हुई थी। ये मौसम विभाग की सूचना के कारण इतनी सरलता से मैं कार्यक्रम करके लौटा। साथियों, साइंस के क्षेत्र में प्रगति और उसके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल, ये किसी भी देश की ग्लोबल इमेज का सबसे बड़ा आधार होते हैं। आज आप देखिए, हमारी मीटियोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्ड हुई है। इसका लाभ पूरे विश्व को मिल रहा है। आज हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सूचनाएं दे रहा है। हमारे पड़ोस में कहीं कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए उपस्थित होता है। इससे विश्व में भारत को लेकर भरोसा भी बढ़ा है। दुनिया में विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि और मजबूत हुई है। इसके लिए मैं आईएमडी के वैज्ञानिकों की विशेष तौर पर सराहना करता हूं। साथियों, आज आईएमडी के 150 वर्ष पर मैं मौसम विज्ञान को लेकर भारत के हजारों वर्षों के अनुभव, उसकी विशेषज्ञता की भी चर्चा करूंगा। विशेष तौर पर, और मैं ये साफ करूंगा कि 150 साल ये स्ट्रक्चरल व्यवस्था के हुए हैं, लेकिन उसके पहले भी हमारे पास ज्ञान भी था और इसकी परंपरा भी थी। विशेष तौर पर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं, उन्हें इस बारे में जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। आप जानते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन में हम जिन फैक्टर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव देखते हैं, उनमें से मौसम भी एक प्राइमरी फैक्टर है। दुनिया के हर भूभाग में इंसानों ने मौसम और वातावरण को जानने समझने की लगातार कोशिश की है। इस दिशा में भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों वर्ष पूर्व भी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित स्टडी और रिसर्च हुई। हमारे यहां पारंपरिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, रिफाइन किया गया
हमारे यहां वेदों, संहिताओं और सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में मौसम विज्ञान पर बहुत काम हुआ था। तमिलनाडु के संगम साहित्य और उत्तर में गाग भड्री के लोक साहित्य में भी बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। और ये मौसम विज्ञान केवल एक सेपरेट ब्रांच नहीं थी, इनमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस भी थी, क्लाइमेट स्टडीज भी थी, एनिमल बिहेवियर भी था और सामाजिक अनुभव भी थे। हमारे यहां प्लैनेटरी पोजीशन पर जितना गणितीय काम, मैथमेटिकल वर्क हुआ, वो पूरी दुनिया जानती है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थितियों को समझा। हमने राशियों, नक्षत्रों और मौसम से जुड़ी गणनाएं की। कृषि पराशर ऋषि और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में बादलों के निर्माण और उनके प्रकार तक उस पर गहरा अध्ययन मिलता है। कृषि पराशर में कहा गया है, अतिवातम च निर्वातम, अति उष्णम चाति शीतलम, अत्यभ्रंच निर्भ्रंच षड्विधम मेघ लक्षणम। अर्थात हायर और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर और लोअर टेम्परेचर, इनसे बादलों के लक्षण और वर्षा प्रभावित होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व बिना आधुनिक मशीनरी के उन ऋषियों ने, उन विद्वानों ने कितना शोध किया होगा। कुछ वर्ष पहले मैंने इसी विषय से जुड़ी एक किताब, प्री मॉडर्न कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एंड वॉयेजेज, ये किताब लॉन्च की थी। ये किताब गुजरात के नाविकों के समुद्र और मौसम से जुड़े कई 100 साल पुराने ज्ञान की ट्रांसक्रिप्ट है। इस तरह के ज्ञान की एक बहुत समृद्ध विरासत हमारे आदिवासी समाज के पास भी है। इसके पीछे नेचर की समझ और एनिमल बिहेवियर का बहुत बारीक अध्ययन शामिल है। मुझे याद है, बहुत करीब 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा, मैं कुछ सिमर गिर फॉरेस्ट में समय बिताने गया था। तो वहां सरकार के लोग एक आदिवासी बच्चे को हर महीने 30 रुपया देते थे मानधन। तो मैंने पूछा, ये क्या है, इस बच्चे को क्यों ये पैसा दिया जाए? बोले, इस बच्चे में एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है। अगर जंगल में दूर दूर भी कहीं आग लगी हो तो प्रारंभ में इसको पता चलता है कहीं आग लगी है। उसमें वो सेंसेशन था और वो तुरंत सिस्टम को बताता था, और इसलिए उसको हम 30 रुपया देते थे। यानी उस आदिवासी बच्चे में जो भी उसकी क्षमता रही होगी, वो बता देता था कि साहब, इस दिशा में से कहीं मुझे स्मेल आ रही है। साथियों, आज समय है हम इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च करें। जो ज्ञान प्रामाणिक हो उसे आधुनिक साइंस से लिंक करने के तरीकों को तलाशें। साथियों, मौसम विभाग के अनुमान
जितने ज्यादा सटीक होते जाएंगे, उसकी सूचनाओं का महत्व बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में आईएमडी के डेटा की मांग बढ़ेगी। विभिन्न सेक्टर्स, इंडस्ट्री, यहां तक कि सामान्य मानवी के जीवन में इस डेटा की उपयोगिता बढ़ेगी। इसलिए हमें भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियां भी है, जहां हमें वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा हमारे वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर्स और आईएमडी जैसी संस्थाएं इस दिशा में नए ब्रेक थ्रूज की दिशा में काम करें। भारत विश्व की सेवा के साथ साथ विश्व की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसी भावना के साथ मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आईएमडी नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं एक बार फिर आईएमडी और मौसम विज्ञान से जुड़े सभी लोगों को 150 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन 150 साल में जिन जिन लोगों ने इस प्रगति को गति दी है, वे भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका भी जो हयात है उनका अभिनंदन करता हूं, जो हमारे बीच नहीं है उनका पुण्य स्मरण करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।